So the first question is, Cepheid is the type of a standard candle. This type of standard candle can be used to determine the distance to the star. How can we use it? First, by measuring the flux gradient, flux density, intensity, sorry. और सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है अली? फॉर्मूला यूज करने हैं। लिमिनोसिटी में पता है F इक्वल टू L ओवर फोर Knowing पाई आर। the luminosity. Hold on. अच्छा एक कॉल आ गई थी important that I had to go. अच्छा measuring the it help us to measure the radiant flux intensity, knowing the luminosity of the standard candle and using the inverse scale law, वही जो हमारे पास आता है उसके अंदर वो आ जाता है। सेकंड में उसके अंदर उसने हमें बोला था कि यूज फिगर टू एस्टिमेट द पीरियड ऑफ द सिफिड। अब उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोगों को पता है हम लोग कैसे करते हैं, इनकी पीक्स ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वाली। ठीक है, सो वन पीक टू जो अदर पीक जो हमारे पास टाइम होगा दैट वुड बी द पीरियड ऑफ दिस वैल्यू। अगर हम इसको जूम करके उसकी वैल्यू लें, क्योंकि उसने हमें एज इट इज तो कोई डाटा नहीं दिया हुआ, तो ऑल वी कैन इज इमेजिन ही कर सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज क्या बन रही हैं। तो यहाँ से हमारे पास इस पीक से वैल्यू सीधी ये आई, एंड यहाँ से वैल्यू हमारे पास कहाँ आई, ये। इट्स क्लोजर टू दिस, सो हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि दिस इज मोर लाइक 3.5 तक की वैल्यू होगी, एंड दिस वुड बी 8.2 8.3 की। तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5.5 to 6 तक की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास पीरियड निकल आएगा उसका। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही अटेम्प्ट किया था? जी। गेटिंग बैक टू मेकिंग इट स्मॉलर, देन उसने हमें कहा हुआ है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, हमें ल्यूमिनोसिटी उसने दी हुई है। अगर हम लोग फॉर्मूला के ऊपर फोकस करें इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ल्यूमिनोसिटी का? एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है, पाई आर स्क्वायर सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4। एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एल ओवर, क्या होता है हमारे पास, 4 पाई d स्क्वायर। 4 पाई डी स्क्वायर। अब उसने हमें यहाँ से कहा है कि ल्यूमिनोसिटी उसने हमें दी हुई है। चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम कोई भी रैंडम सी वैल्यू यहाँ से लेके अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली। कोई आप लोगों ने क्या वैल्यूज ली हैं इसके, गिव मी द डाटा। डी इसमें किसके But बराबर this आ is जाएगा? एल luminosity of ओवर the फोर sun. पाई एफ इंटू होल रेट, यस, 3.8 टू द पावर ऑफ 6। वो ये तो बाद में आगे जाके एक और पॉइंट में यूज होगी। हमने यही luminosity यूज करनी है, ये सन की है, सफेद की नहीं। यहाँ पे एल की जगह पे 3.8 आ जाएगा, 10 to the next power 26 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊपर आएगा जीवियस ने 500 नैनोमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 655 हो गया, ये दी हुई है। ठीक है, विल पुट इट हेयर एंड विल गेट द रिजल्ट। भाग जो प्लीज। क्या आंसर आया था आप लोगों का? 7.8 और 10 की पावर 15। 7.5 पावर ऑफ 15। नेक्स्ट उसने बोला हुआ है कि वेगा इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द लीरा कॉन्स्टलेशन विद ल्यूमिनोसिटी 40 टाइम्स दैट ऑफ द सन एंड रेडियम फ्लक्स इंटेंसिटी आर। एल की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, उसने, सॉरी, एफ की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, अगेन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस है ना, तो फिर अगेन यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ल्यूमिनोसिटी की जगह पे डाटा क्या आ जाएगा, ल्यूमिनोसिटी उसने हमें कितनी दी हुई है,
40 times luminosity speed. 3.85 which is 40 times greater, तो 40 into this factor करो, क्या आंसर आता है? 1.54 और 10 की पावर 28। डिवाइडेड बाय 4 पाई, एस की वैल्यू हमारे पास क्या है? 21.3 into 10⁻⁻9। So D would come out to be, क्या आंसर है? 2.4 times 10 power 17. 0.4 into 10⁻17, or we could write as 4 into 10⁻16 meters। 2.4 बोला आपने या 0.4 बोला? 2.4. सॉरी, 2.4 आई थॉट, फिर तो यही रहेगा 2.4 into 10⁻17, क्योंकि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 2, तो हम उसके अकॉर्डिंगली यूज करेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डाटा क्या है? ओके, ये उसी टाइप का नेचर ऑफ क्वेश्चन है। उसमें बोला यूज द मेथड टू मेजर द डिस्टेंस टू वेगा। अब हमारे पास प्रीवियस पार्ट की वैल्यू क्या निकली है डिस्टेंस की? 2.4 into 10 2.4 to the times power 17, उसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करेंगे 9.46 टाइम्स 10 to the power of 15। तो इसका आंसर क्या आएगा? 25.4 25.4 और parallax. 24 पैरेलल्स। पॉइंट लाइट ईयर, तो वो किस में लाई करेगा? पैरेलैक्स वाले के अंदर, क्योंकि ये -4 से -2 2 तक के दरम्यान का डिस्टेंस ऑब्वियसली -4 से बिगर की वैल्यू है, तो पैरेलैक्स तक का वो हमारे पास बनेगा। देन हमारे पास है एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज नोन टू बी द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू आवर द मिल्की वे, सजेस्ट व्हिच मेथड कुड बी यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर टू प्रूव। एंड्रोमेडा कहाँ पे है हमारे पास? यहाँ पे नहीं, उसमें भी नहीं दिया। क्लोजेस्ट गैलेक्सी है उससे क्या, हाउ हाउ कैन वी जस्टिफाई टू दीस पॉइंट्स के इज अ सेपरेट गैलेक्सी आउटसाइड वो। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास इसमें ये क्या होगा? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? हम लोगों ने थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हम लोगों के पास दो पैरामीटर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं। पहला कौन सा होता है? सेफिड वेरिएबल, और दूसरा कौन सा था हमारे पास? Supernova. ल्यूमिनोसिटी वाला, ल्यूमिनोसिटी की रिलेशनशिप। एंड कीपिंग दैट इन व्यू के जो एंड्रोमेडा है हमारे पास इज टू फॉर टू यूज HR डायग्राम और पैरेलैक्स डायग्राम। पैरेलैक्स की स्पेलिंग क्या होता है? PARALEX। एंड सेकेंडली हमारे पास जो नियरेस्ट स्टार होता है ना, दैट इज, जो नियरेस्ट हमारे पास स्टार है, दैट वुड बी लेस देन 10⁻5 लाइट ईयर्स के होता है हमारे पास। तो उसकी बेसिस पे वी कैन से दैट कि एंड्रोमेडा इज अ सेपरेट गैलेक्सी आउटसाइड ऑफ द मिल्की वे, बस हम ये पॉइंट्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ये बस दूसरा ये पॉइंट क्या पॉइंट्स है? मेंशन करने हैं। दूसरा पॉइंट, पहला सेफिट वेरिएबल और ल्यूमिनोसिटी रिलेशनशिप हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट, टू शो के गैलेक्सी इट्स आउटसाइड, ये सब इनसाइड मिल्की वे के ऊपर ये वेरिएबल्स एप्लीकेबल होते हैं। सेकंड, कि इफ एंड्रोमेडा इज टू फार, तो हम उस पे एचआर डायग्राम और पैरेलैक्स डायग्राम को अप्लाई नहीं कर सकते। सो लास्ट इज, जो नियरेस्ट हमारे पास गैलेक्सी है दैट इज 10⁻⁴ एंड Andromeda is far away from that, so we cannot use HR diagram or parallax error, which makes us understand that it's a separate galaxy outside the parameters of Milky Way.
ओके, am I clear? Yes. Then 3A के अंदर उसने बोला हुआ है कि which property could help us to understand a supernova is suitable for measuring distance. If something is suitable for measuring distance, उसका रीजन एक सिर्फ क्या होगा कि उसकी ल्यूमिनोसिटी क्या होगी? known. Is known. Only then we can use it for that. Then हमारे पास सेकंड कौन सा आता है कि हमें कैलकुलेट करनी है रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी and at the James Webb Space Telescope and showed that the collecting area is 25 meter squared. सबसे पहले इसमें हमें टू टाइप फॉर्मूलाज को यूज करना पड़ेगा. फर्स्ट फॉर्मूला इज हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है. ठीक हो गया. एंड 1 लाइट ईयर की उसने वैल्यू हमें दी हुई है. एंड और हमारे पास कौन सा डेटा है? सुपरनोवा. सुपरनोवा की वैल्यू देखो पर टेबल से क्या है लाइट ईयर्स में. सुपरनोवा की वैल्यू क्या दी हुई है उसमें? डिफरेंट क्वेश्चन था। 10⁻⁹ हाँ लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन है। 10⁻⁹ 9 दी हुई है क्वेश्चन 2 में। ठीक है, 10⁻⁹ यही दी हुई है. जी। एक सेकंड, हमने ये यूज करना है। लेट मी गो देयर माई सेल्फ एंड सी. ये दिया तो है 10 बिलियन लाइट ईयर्स अवे. हाँ, सो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 × 10⁻⁹ लाइट ईयर्स. और 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है? 9.4 × 10⁻⁵ के. तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस का? 10. 9.46 और 10⁻25। हाँ वो 9.46 × 10⁻25 ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया मीटर्स के अंदर. उसने हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है? पीक इंटेंसिटी को हमें कैलकुलेट करना है. तो F इज इक्वल्स टू L/4πd². L की वैल्यू उसने हमें ल्यूमिनोसिटी की कितनी दी हुई है? 2.4 × 10⁻36 डिवाइडेड बाय 4π × 9.4 × 10⁻25 का स्क्वायर. एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? आगे हमने पावर का फॉर्मूला भी लगाना है. प्रेशर का, टू सॉरी, पॉइंट पावर वन पावर टाइम्स 10⁻⁻15। सॉरी. एक मिनट। 2.1 टाइम्स 10⁻⁻17। वॉट्स पर मीटर स्क्वायर. वॉट्स पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? पावर पर यूनिट एरिया बन रहा है हमारे पास. ठीक हो गया. अब हमें क्या निकालना था? एरिया निकालना था. तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? पावर पर यूनिट रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी के. पावर की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी? सॉरी, रेडियंट फ्लक्स इन पावर की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 5.3 × 10⁻⁻16. एंड अभी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी? 2.17 × 10⁻⁻17. यहाँ से हमारे पास एरिया देखो आ रहा है 25 मीटर स्क्वायर. जी। दिस इज पावर, दिस इज एफ. सो 25 मीटर स्क्वायर, hence proven.
नेक्स्ट उसने क्या, कैलकुलेट द एवरेज पावर आउटपुट ऑफ सुपरनोवा and the estimated energy is 10 to the power of 44 joules and time is 100 days। ठीक है। एवरेज पावर, पावर का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, एनर्जी ओवर टाइम के। बस डिवाइड कर देना दोनों। हाँ जी, एनर्जी इज 10 टू द पावर ऑफ 44 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, डेज से सेकंड्स में जाने के लिए। 1.2 times 10 power 37 वॉट्स। वालेकुम सलाम। What did you get for the answer for the first one? इसमें 1.3 इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम जो था 1/4 पाई r² सिग्मा इनटू टी टू द पावर ऑफ 4 फॉर्मूला यूज होना था। r की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, विच वन इज द वैल्यू ऑफ r। और 6.96 10⁸ ये हमारे पास r हो गया, ये हमारे पास टेम्परेचर हो गया, ये हमारे पास सिग्मा, वो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 5.67 × 10⁻⁻8। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था आई गेस, स्किप हो गया मेरे माइंड से ये, सॉरी, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था ये। ठीक है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू वी गेट द वैल्यू ऑफ L फर्स्ट व्हिच केम आउट टू बी 3.8 × 10⁻26 वॉट्स। उसको फिर हमने F इक्वल्स टू L/4 पाई d² के अंदर पुट किया। अब d² हमारे पास यहाँ पे कौन सा आएगा, d की वैल्यू ये आएगी, एंड यू गॉट 1.37 टू द पावर ऑफ 1.3 kilowatts मैंने लिखा हुआ है। ओके, 1.3 टू द पावर 10⁻³ वॉट्स पर मीटर स्केयर हो गया ना, तो वो किलो वॉट्स बन गया हमारे पास। सेकेंड पार्ट का क्या So it's आंसर है? not valid. या इट्स नॉट वैलिड, क्योंकि 1.37 इज फार मच लेस देन 2, so Second not far part, much less than, far much less than तो नहीं बोलेंगे, but it's less than the actual value, so it's not very। उसने compare the power availables का फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोला था। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक सीक्वेंस लगाना था, वो ये था कि we know that कि power is equals to force per unit area, sorry, power, फिर आंसर क्या है? power per unit area, F 2.2 is times equals greater, how many times greater? 2.2, उसने डिक्रीज पूछा था कितना हो रहा है हमारे पास अवेलेबल पावर का। decrease। उसने अवेलेबल पावर एट मार्स के बारे में डिस्कस करने को बोला था, आपका इसका एक पर्टिकुलर आंसर आना था। अच्छा, let let me let 5.4 let kilowatts। let me क्यों let me just explain it to you कि we know that यहाँ from F और A का क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स बन रहा है, एंड F एंड P का रिलेशनशिप क्या हो रहा है, डायरेक्ट बन रहा है, which means के power of mass over power of earth would be equals to distance of E over distance of M का स्क्वायर। ठीक है, हमने ये रिलेशन इसमें यूज करना था। अब आई वाज एक्सप्लेनिंग द फॉर्मूला, बट आपने बीच में टोक दिया कि F इज इक्वल्स टू L/4 पाई d², विच मींस F एंड D का रिलेशनशिप आपस में क्या है, इनवर्स है, whereas पावर एंड फ्लक्स डेंसिटी का रिलेशन आपस में क्या है, डायरेक्ट। सो इफ F हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप विद दैट, सो डज द पावर। ओके, सो अगर हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है उनकी, पावर अवेलेबल, एफिशिएंसी ऑफ द सोलर पैनल्स के अकॉर्डिंगली, तो सबसे पहले तो हमें उसकी सोलर पैनल की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एंड उसने हमें एरिया दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, और हम लोगों ने प्रीवियसली क्या कैलकुलेट किया था, फ्लक्स डेंसिटी।
एफ की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी? 3 किलोवाट्स बोला था आप लोगों ने। 1.3 kilowatts. 1.3। 1.3 किलोवाट्स। ठीक है। सो 1.3 1.37. किलोवाट्स 13,000 बन जाएगा हमारे पास। टाइम 0.3 विच इज 30%। ठीक है। टाइम्स टोटल एरिया विच इज 31। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा? 12.1 kilowatts. 12 पॉइंट। पूरा वैल्यू बता दो ना, किलोवाट्स में मत बताओ। व्हाट इज द हाँ, कंप्लीट वैल्यू? 121,000. 1 to 121,000. 121,000। ओके। ये हमारे पास आ गया परसेंटेज एफिशिएंसी का, और टोटल एफिशिएंसी हमारे पास जो है हमने मार्स पे कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? पावर ऑफ मार्स ओवर पावर ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ अर्थ ओवर डिस्टेंस ऑफ मार्स, एज पर दिस रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप का होल स्क्वायर। ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1 to 1 0 0 एंड टाइम्स डिस्टेंस हमारे पास कितना था? 1.5 इंटू 10 to the power 11 फॉर अर्थ एंड 2.3 फॉर मास। अब 11 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बेसिकली हमने इसका स्क्वायर ही लेना है। तो पावर ऑफ मास निकाल लेनी, क्या निकल रही है? 51,500। हाँ, हम मार्स का पावर सेपरेट वे में भी फाइंड कर सकते हैं, द सेम वे वी फाउंड फॉर अर्थ. वो फॉर्मूला पुट इन करके। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. हाँ तो आई जस्ट यूज एक्सेस जो मैंने कल उसके लिए किया था। व्हाट फॉर्मूला यू आर सजेस्टिंग? एफ ओवर ए वाला फॉर्मूला यूज करके? नहीं नहीं, वो लुमिनोसिटी का फॉर्मूला, 4 पाई सिग्मा r² T⁴, और फिर रेडियंट फ्लक्स टेम्परेचर डेंसिटी कहाँ पे को. है? टेम्परेचर कहाँ हम्म पे क्या यूज करोगे? टेम्परेचर क्या यूज करोगे? टेम्परेचर तो सन का यूज करना है. एंड यू गेटिंग द सेम आंसर। आंसर क्या है? ये बहुत ज्यादा आंसर लग रहा है मुझे। हाँ, मेरा कम आया है, एक जीरो मुझे 5,400. लगता है कम माना है। हम्म 5,000। 400. हाँ, दिस इज हम अब एक डाटा हमारे पास ये है, और प्रीवियस डाटा हमारे पास क्या था? 1.3 किलोस का, जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था। तो अगर हम इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करें तो क्या आंसर आएगा? सर, पावर अर्थ का 121 था, 121,000. 121, हाँ सॉरी, 121,000 एंड 540 टाइम्स 100। चेक करो क्या परसेंटेज आ रही है। 4.5%. 4.45 5. समथिंग बनना चाहिए। ओके, इसको 45 तो फिर आपका आंसर सही होगा ना, 54,000 या 52,000. आपने एक जीरो काटा है. जो आपने मुझे बताया था मैंने तो वही लिखा है। अली, जो आपने आंसर बताया था उसको पुट करके देखो, फैक्टर क्या आ रहा है। उसको उसको पुट करके 45 आता है. हाँ, 45 आता है। हाँ, चेक कर लो ना, रीचेक कर लो। मेरा कैलकुलेटर किधर है? एक सेकंड होल्ड हाँ, करो। यही आ रहा है 44.6। 44.6। 6। इसकी वैल्यू फिर मुझे बताओ ना क्लियर क्या आई है, ताकि मैं उसको वही लिखूं यहाँ पे। इसका क्या रिजल्ट आया है पावर ऑफ मार्स का?
इसका तो था 51465। इसकी परसेंटेज आ रही है 44.6। 6। तो कितनी इंटेंसिटी हमारे पास डिक्रीज हुई, पावर डिक्रीज बाय 44.6 टाइम्स हमारी पावर जो है वो क्या होगी, डिक्रीज हो गई, अवेलेबल टू द प्रोब व्हेन इट लीव्स टू द एट मार्स हमारे पास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the area of the solar panel that would be required to achieve the same mobility of the Mars at Neptune and the space probe when it was at Mars. Let's see Neptune का distance उसने कितना दिया हुआ है? Distance from Sun is 30 times that of the Earth. यानी D कितना हो जाएगा हमारे पास? Distance of Neptune would be 30 times the distance of Earth. ठीक हो गया, ये तो हमारे पास डिस्टेंस का डाटा आ गया। डिस्टेंस ऑफ अर्थ डीई ही रहेगा। हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं पहले रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी का, ठीक है, ओवर सॉरी अर्थ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ अर्थ ओवर डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून। पहले हमने पावर को यूज करते हुए फॉर्मूला किया था, अब हम फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि हमने आगे उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। पावर के लिए हमें उसका डाटा चाहिए। तो एफ ऑफ अर्थ हमारे पास क्या निकला था प्रीवियसली, 1.3 किलो ना। 1.3 किलो ही लिखाया था आपने। एफ। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट वाले पार्ट में एफ की वैल्यू क्या निकली थी, 1.3 किलो वॉट्स ना। हाँ। ठीक है, एफ ऑफ अर्थ वो आ गया। डिस्टेंस ऑफ अर्थ वही सेम रहेगा, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ, बल्कि नहीं यहाँ पे तो कोई डाटा नहीं लिखना, हम यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ अर्थ ओवर 30 इंटू डिस्टेंस ऑफ अर्थ लिख देंगे। नेपच्यून का कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 1.3 डिवाइड बाय 30 करके देखो एफ नेपच्यून का फ्लक्स क्या आ रहा है हमारे पास, radiant flux intensity. I'm multiple time I'm saying radiant flux density. What is the value of 43। F coming? Hmm? 43। Square लेना है, ये मत भूलना। 1.3 into 10 raised to power 3 times 1 over 30 का square. 1.4। हाँ What is the 1.4। पूरा पूरा डेटा क्या आ रहा है? 1.4 रिकरेंट। Just 1.4? 1.44444444। अच्छा अच्छा, बस इजी। ओहो, बस हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला था, कैलकुलेट द एरिया। पावर किसके इक्वल होता है, पावर पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू एफ, एरिया वुड बी इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एफ। पावर अ सिमिलर स्पेस प्रोब, प्रीवियस की पावर क्या हमारे पास निकली थी, 5 क्या डाटा निकला था, 5140। इसका पावर। प्रीवियस प्रीवियस पार्ट में जो हमने पावर निकाली थी 5140 निकला था। 51465। 5146 डिवाइडेड बाय एफ की वैल्यू क्या निकली है, 1.4। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है प्रीवियस पार्ट के अंदर भी आपने स्केयर नहीं लिया था उसके रिजल्ट्स का।
let me get my calculator and let me calculate for the previous part as well. previous part का डेटा हमारे पास क्या था? 1.44 1 लिया था। 1 2 1 2 1 00 टाइम्स 1.5 over 2.3 का स्क्वायर। I am कैलकुलेटर में लगता है बच्ची उठा के लेती हूँ। Can you please calculate the answer for this part again? 12100 times 1.5 divided by 2.3 का whole square. फाइव वन फोर सिक्स पॉइंट फाइव। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये इतनी बड़ी वैल्यू कहाँ से आ रही है? आप इसको डिवाइड बाय 1.4 करो। थ्री सिक्स सेवन सिक्स। मीटर स्क्वायर, सो एरिया इज 10, बट स्टिल उसने हमें ये फर्दर ऑन भी है। अब उसने एक डाटा दिया हुआ है हमारे पास, ये, और एक हमारा निकला। तो 3676 इज बिगर देन 3244, सो वायबल मिशन हमारे पास, दिस वुड नॉट बी अ वायबल मिशन। उसने बोला ना, यूजिंग दिस मिशन एंड योर आंसर टू Steven, comment on the current viability of the mission. If the area is much bigger than the available area, so obviously this would not be a viable mission to pursue. Okay.